हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट करी हैं फॉर द ईयर ऑफ 2025। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी यहाँ पे सीट्स आई हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, और कितनी एज होनी चाहिए, क्या आपकी पे स्केल रहने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस बार जो है वो कितनी पोस्ट आउट की गई है, दैट इज 575 जो पोस्ट है, सीट्स है, वो आउट की गई है आरपीपीएससी द्वारा। लास्ट टाइम जो 2023 में भी काफी सारी वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 2024 में अगर हम बात करते तो नहीं थी वैकेंसीज, बट इन्होंने फॉर द ईयर ऑफ 2025 हम लेके चल सकते हैं कि 2024 और 25 के लिए इन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। 13 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं, तो 30 जो सब्जेक्ट्स है उसमें वैकेंसीज आई है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और सब अगर हम बात करते हैं कि विषय कौन-कौन से हैं या फिर सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, दैट इज़ चित्रकला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, ठीक है। अगर हम साइंस से अपनी लाइफ साइंसेज़ की बात करते हैं, तो वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में, ठीक है, बॉटनी में काफ़ी सारी वैकेंसीज़, दैट इज़ 42 वैकेंसीज़ यहाँ पे बॉटनी में आउट की गई है। केमिस्ट्री में यहाँ पे 55 वैकेंसीज़ आउट की गई हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में 24 है, भौतिक शास्त्र में 11 है, प्राणी शास्त्र यानी ज़ूलॉजी, ठीक है। जिनका भी मास्टर जूलॉजी से है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, जिनका मास्टर बॉटनी में है तो वो बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकता है, बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। जूलॉजी में यहाँ पे 38 सीट्स हैं, जो काफी ज्यादा सीट्स यहाँ पे आउट करी गई हैं, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो कि जो भूगोल है, सबसे ज्यादा सीट भूगोल में है, यानी कि 60 सीट जो है ज्योग्राफी में आउट की गई है, 58 जो है हिंदी में है, इतिहास में 31 है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके पास सबसे पहले बात है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपकी मास्टर बॉटनी में होनी चाहिए। अगर आप जूलॉजी में बनना चाहते हो तो आपकी मास्टर जूलॉजी में होनी चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद परसेंटेज मार्क्स ऑफ 55%, ठीक है। 55% मार्क्स से अबव आपके मास्टर्स में होने चाहिए। प्लस आपके पास यहाँ पे नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका सेट यानी कि स्टेट, या फिर स्लेट, ठीक है। सेट और स्लेट एक ही एग्जाम होता है, पहले इसको स्लेट कहा जाता था, बट आज की डेट पे इसका नाम चेंज करके सेट कर दिया है। तो सेट आपका पर्टिकुलर उसी स्टेट का होना चाहिए, यानी कि आप राजस्थान में पोस्ट निकली तो आपको आरजे सेट, ठीक है, आपका आरजे सेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेट नहीं है तो आपके पास नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी कितनी रहने वाली है, तो जो पे बैंड है, ग्रेड पे है, ठीक है, वो आपका 10 रहने वाला है, यानी कि 15,600 से आपकी 39,100 रुपए आपकी सैलरी। साथ में आपको एजीपी जो है, ठीक है, एकेडमिक ग्रेड पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आपको 6,000 यहाँ पे और मिलेगा साथ में, ठीक है। और भी चीजें मिला करके मतलब आपकी सैलरी रेंज 15,600 से 39,100 बनेगी इनिशियल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एज की अगर बात करते हैं तो जो एक 1 जुलाई 2025 को आपकी, अगर आप अभी 20 साल के हैं और आपकी मास्टर्स मतलब होने वाली है, लास्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, और आपके पास नेट भी क्लियर है, और आप 1 जुलाई 2025 को 21 के हो जाओगे, या ठीक है 21 की आपकी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आप 40 अब जो यहाँ पे मैक्सिमम एज बताई गई है, ठीक है, 40 इयर्स है, तो आप इस एग्जाम को फिल करने के लिए या देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी और एज से रिलेटेड जो प्रावधान है, छूट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे दी गई है। अधिकतम यहाँ पे एज, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप एक मेल कैंडिडेट हैं और आप एससी एसटी या ओबीसी, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, राजस्थान स्टेट के ही हैं, ठीक है, ये स्टेट वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें छूट दी गई है। हम कह सकते हैं कि छूट दी गई एज में।
तो अगर आप मान लीजिए कि आप 42 ईयर्स के भी हैं और आप राजस्थान से हैं, ओबीसी, ठीक है, या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है कि आप अगर 45 साल के भी हैं, ठीक है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी यहाँ पे छूट दी गई है, तो आप इनको पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने नहीं बताया कि एग्जाम मतलब ऑफलाइन ही होगा या ऑनलाइन होगा, दोनों मोड से हो सकता है, ठीक है, किसी भी मोड से हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम की डेट्स, एग्जाम फिलअप होना कब शुरू होंगे, अप्लाई कब कर सकते हो आप। सो ये आपकी 12 जनवरी से, अभी इस मंथ नहीं होगा, अभी जनवरी से 12 जनवरी 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये अप्लाई आप कर सकते हो, अप्लाई आप 12 जनवरी 2025 से कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है इसके लिए, 10 फरवरी 2025 आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। सो इतना टाइम आपके पास एप्लीकेशन के लिए होगा। और अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे एग्जाम डेट नहीं दी है, बट एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड्स एग्जाम फिलअप, ठीक है, एग्जाम डेट जब भी अप्लाई होते हैं उसके 5 से 6 महीने के अंदर, या आप मान के चल सकते हो 4 से 5 महीने के अंदर एग्जाम का कंडक्ट हो जाता है। अगर आपका जनवरी से फेब के बीच में अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो रहे हो, तो मान के चलिए मई या जून तक, ठीक है, मैक्सिमम जून, तो मई या जून तक आपके एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है इसका। तो ये एग्जाम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, सेकंड आपकी इंटरव्यू होती है। और रिटन एग्जामिनेशन फर्दर 3 पेपर्स में डिवाइड होता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। जिसका भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव होंगे ये दो पेपर, फर्स्ट 2 पेपर्स आर सब्जेक्टिव। एंड जो थर्ड पेपर जैसे कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होता है, जो कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होता है, तो ये कॉमन होता है सभी स्ट्रीम्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये पेपर कॉमन होता है और ये डिफरेंट होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। आप बॉटनी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको बॉटनी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ठीक है। जूलॉजी से बिलोंग करते हो तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का सिलेबस अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, जूलॉजी से ही होगा, या फिर जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स है तो उसी में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 0.50 होता है, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ भी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होती है। 150 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं, 150 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 का 1 एंड 2 पेपर 75 मार्क्स के होते हैं। टाइम यहाँ पे 3 आवर्स होता है बोथ के लिए। थर्ड पेपर की हम बात करते हैं जनरल स्टडीज, तो यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन आते हैं, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है और 2 आवर्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो सेफ स्कोर कितनी होगी अगर, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। अगर आप अचीव कर लेते हो 200 में से 120 टू 130 मार्क्स, तो आपके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आप ये एग्जाम, ठीक है, आपकी जो शॉर्टलिस्ट इसमें आएगी, जो कट ऑफ आएगी उसमें आप पार कर जाओ और आप क्वालिफाई इसको कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा जो कि 24 मार्क्स का होगा। और ये सब जब लास्ट में आपकी जो एग्रीगेट बनेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आप आपके जो मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट अगर आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ठीक है अबाउट द आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, इसके पीवाईक्यूज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि कैसा पेपर आता है आप देखना चाहते हो तो वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस एग्जाम को टारगेट कैसे कर सकते हो, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो उन सब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, जो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।